सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस न्यू वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर सबको। और आई विश हम सबका और आपका पोर्टफोलियो इस ईयर में 50 to 100x ग्रो करे इस बुल रन में, और सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो वीडियो में आज हम देखेंगे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट चार्ट्स देखेंगे और बिटकॉइन की इंपॉर्टेंट डेट्स कि अगर बिटकॉइन में पॉजिटिव सिनेरियो आता है तो बिटकॉइन हमें कहाँ तक दिख सकता है, और अगर नेगेटिव सिनेरियो रहता है तो हमें कहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें बिटकॉइन को 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और शेयर किया था कि बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है और बिटकॉइन यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, बट हमने ये भी एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किए थे जो ब्लू बॉक्स ऑफ एरिया रेक्टेंगुलर। सो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने इधर से रिजेक्शन लिया और बिटकॉइन डंप होते हुए दिखा और हमें बिटकॉइन जाते हुए दिखा $41,300 तक। और अगर हम करेंटली देखें तो बिटकॉइन अभी यही रेजिस्टेंस की इधर ट्रेड कर रहा है, बट हम लोग ये ट्रेंड लाइन देख सकते हैं मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ, बट करेंटली हमने देखा कल के दिन कि इसने ब्रेकआउट दे दिया और इधर से अपवर्ड्स में है। सो अभी हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया पे, और अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा और हमें बिटकॉइन अपसाइड में हम लोग अगर देखें तो $43,700 तक जाते हुए दिख सकते हैं हमें कुछ डेज़ में। आगे बढ़ते 2 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने सपोर्ट एरियाज भी बनाया था डाउन साइड में, जैसे मैंने बोला था। बिटकॉइन ने ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करके जो सबसे लोअर वाला सपोर्ट एरिया था उधर सपोर्ट लेके बिटकॉइन ने अभी पंप ले लिया है, और अभी हम करेंटली देख सकते हैं बिटकॉइन ये वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा है। सो ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया ही है, बट इसके ब्रेक होने के हाई प्रोबेबिलिटीज दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि करेंटली बिटकॉइन मल्टीपल टाइम्स इसके पास राउंड हुआ है और इसके ऊपर ब्रेक करने का ट्राई किया बिटकॉइन ने। सो ये कभी भी ब्रेक हो सकता है और हमें $43,700 के टारगेट तक जाते हुए दिख सकता है बिटकॉइन। और अगर हम देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था हमारा, इसका स्टिल अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर हम ब्रेकआउट कैलकुलेट करें करंट प्राइस से, तो हमें ब्रेकआउट हमें 6 से 7 दिन के अंदर में कभी भी दिख सकता है इसका। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने इसका टारगेट शेयर किया था, अगर ये अपसाइड में ब्रेक होता है तो $46,000 जाते हुए दिख सकते हैं, और अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है तो हमें $40,000 to $39,000 जाते हुए दिख सकता है। सो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक इम्पॉर्टेंट चार्ट रहेगा देखने को। और अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर देखिए हम करेंटली, सो ये है 50 EMA और 200 EMA मैंने चार्ट में लगाया हूँ। जैसे कि हम देखें जो ब्लैक लाइन है वो है 50 EMA और जो ऑरेंज लाइन है वो है 200 EMA। जब ये क्रॉस ओवर करते हैं तो हमें बुलिश और बेरिश सिनारियो दिखने को मिलता है। जैसे हम देखें अभी करेंटली ब्लैक वाली लाइन 50 EMA ने डाउन साइड में गया था, बट मार्केट इधर ही कंसोलिडेट किया। बट अगर हम देखें 50 EMA ने अपसाइड क्रॉस ओवर किया, वैसे ही हमें बिटकॉइन का प्राइस ये वाले EMS को रिटेस्ट करते हुए दिखने को मिला, और उधर से एक मैसिव रैली दिखी हमें बिटकॉइन में जो बहुत बड़ा पंप था। और ऐसा हिस्ट्री में पहले भी देखे हमने, अगर तो इधर भी देख सकते हैं 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस किया था, उसके बाद बिटकॉइन ने इसको रिटेस्ट करने को आया और इधर से हमें एक मैसिव पंप दिखा। सो ये एक अच्छा मूविंग एवरेज है और इंडिकेटर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम करेंटली देखें सो ये जो एरियाज रहते हैं 200 EMA और 50 EMA, ये एज ए सपोर्ट भी काम करते हैं और एज ए रेजिस्टेंस भी। और अगर हम करेंटली देखें जो 50 EMA है वो हमें दिखने को मिल रहा है $40,000 पे। सो हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि $40,000 तक बिटकॉइन आते हुए दिख सकता है हमें सपोर्ट कंफर्म करने के लिए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, अभी वीकली टाइम फ्रेम में हमने जैसे कि देखा ये रेजिस्टेंस एरिया जो है बिटकॉइन ने स्टिल अभी तक ब्रेक नहीं किया अपसाइड में, इधर ही कंसोलिडेट कर रहा है। 4 वीक्स 1 मंथ होने को आए और स्टिल बिटकॉइन इधर ही है। और मैं बोल सकता हूँ ये कि बिटकॉइन अभी फ़िलहाल में स्पॉट बिटकॉइन ETF का वेट कर रहा है, जो एक मेजर रोल प्ले करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने को हमें। और अगर हम डेडलाइंस की बात करें और डेट्स की बात करें, सो जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड डेडलाइन तो हो चुकी चली गई है, बट अगर हम अभी थर्ड डेडलाइन की बात करें
सो वो हम देख सकते हैं 2024 में ही है, पहले मंथ में ये सब डेडलाइंस आ रही है। जो डेट आ रही है वो 15 डेट है और एक लास्ट की 17 डेट है सिर्फ। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ ये 15 तारीख तक जो है अभी 1 to 2 वीक, हम कह सकते हैं कि 1 to 2 वीक में कभी भी हमें स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव की न्यूज़ आ सकती है। सो मार्केट में अलर्ट रहना, क्योंकि कभी भी अगर जैसे ही मार्केट में स्पॉट बिटकॉइन ETF की न्यूज़ आएगी तो बिटकॉइन हमें इनसेंस शूट करते हुए नज़र आएगा और एकदम से हमें बिटकॉइन में मैसिव पंप देखने को मिलेगा। बट अगर दूसरा सिनेरियो होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ इधर, कि सेक जो है उनने डेडलाइन जो है उसको रिजेक्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। सो हमें अगर करेंटली मार्केट में 99% ऑफ द पीपल यही एक्सपेक्टेशन लेके रखे हैं कि बिटकॉइन जो स्पॉट ETF है वो हमें 2024 के फर्स्ट मंथ में ही अप्रूव होते मिलेगा। अगर वो अप्रूव नहीं होता है, सो हम यहाँ देख सकते हैं जो लास्ट डेडलाइन है, फाइनल डेडलाइन, वो आ रही है कुछ थर्ड मंथ में, मार्च के मंथ में। सो हम देख सकते हैं कि मार्च के मंथ तक हमें कभी भी बिटकॉइन की स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूव की न्यूज़ आ सकती है। 99% चांस है कि जनवरी में ही आ जाए स्पॉट बिटकॉइन ETF की अप्रूवल की न्यूज़। बट अगर वो मिस होती है तो मार्केट में हमें ह्यूज डंप देखने को मिलेगा, क्योंकि सबने एक्सपेक्ट करके रखे कि वो अप्रूव होने वाला है। सो हमें बिटकॉइन में ह्यूज डंप देख सकते हैं। और हम लोग अगर चार्ट में देखें तो बिटकॉइन में कुछ ऐसे टाइप का पैटर्न बन सकता है, इधर कंसोलिडेट करके एक वीक मार के 1-2 मंथ तक इधर ही कंसोलिडेट करे मार्केट, और जो मार्च का टाइम है वो टाइम पे एक ह्यूज रैली देते बिटकॉइन। अगर उसी में हम लोग अगर उल्टा सिनेरियो देखें कि बिटकॉइन अगर ETF अप्रूव हो जाता है जनवरी के मंथ में इसी 2-3 वीक के टाइम फ्रेम में, सो बिटकॉइन में इधर से एक ह्यूज रैली मिलेगी हमें $50,000 तक। फिर उधर से बिटकॉइन हमें डाउन साइड आते हुए दिख सकता है, बिकॉज सब लोग बुलिश हो जाएंगे बिटकॉइन में। सो हमें बिटकॉइन इधर एज अ सपोर्ट प्ले करते हुए दिखेगा कुछ वीक्स तक, और फिर हमें हलविंग बोल दो या हॉलविंग के बाद एक ह्यूज रैली देखने को मिलेगी बिटकॉइन में। सो ये दो सिनेरियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो सब डिपेंड करता है ETF के ऊपर, बिकॉज अभी सिर्फ जो सबकी नज़र है वो ETF के ऊपर है। सो ये ETF एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी करेंटली कुछ मंथ्स के लिए, अगर जनवरी के मंथ में अगर ETF अप्रूव की न्यूज़ नहीं आती है तो। और आगे बढ़ते हैं हम बिटकॉइन की डोमिनेंस में। बिटकॉइन की डोमिनेंस में अगर जैसे कि हमने देखा लास्ट वीडियो में ये ब्रेक डाउन कर रहा था, बट जैसे मैंने बोला था कि ब्रेक डाउन करना ज़रूरी नहीं है, इसकी कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। सो हम लोग देख सकते हैं कैंडल क्लोजिंग जो है वो जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के अबाव हुई है ये वाली कैंडल क्लोजिंग। सो स्टिल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में रैली आएगी, क्योंकि अभी इधर सपोर्ट ले लिया है बिटकॉइन के डोमिनेंस ने। तो इधर से हम इधर कंसोलिडेशन देख सकते हैं। बट वहीं अगर हम RSI में देखें, RSI में एक ब्रेकडाउन दे चुका है डोमिनेंस ने। सो हम बोल सकते हैं कि इधर से डोमिनेंस थोड़ा पंप हो जाए और जो RSI है, RSI रिटेस्ट प्ले करने आए और उधर से डंप। सो प्राइस एक्शन में हमें ऐसा कुछ मूव दिख सकता है, या तो ये वाला सपोर्ट पे फिर से आके डंप। सो वो टाइम पे हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन स्टेबल हो जाएगा और इथेरियम और ऑल्ट कॉइन जो है उसमें रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और लास्टली अगर हम देखें USDT की डोमिनेंस भी ब्रेक डाउन कर रही थी, बट करेंटली हमने देखा ये वाले एरिया पे सपोर्ट ले ली और ऊपर ही क्लोजिंग दी है USDT की डोमिनेंस ने। सो हम करेंटली स्टिल बुलिश नहीं हो सकते बिटकॉइन, इथेरियम और क्रिप्टो में, बिकॉज इसने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं दिया है। जैसे ही इसमें ब्रेक डाउन मिलेगा वो हमारे लिए पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा क्रिप्टो के लिए, पूरे क्रिप्टो ओवरऑल मार्केट के लिए। सो हमें ये सब इंपॉर्टेंट चार्ट देखना ज़रूरी रहेगा, और बिटकॉइन को जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन हमें अपसाइड या डाउन साइड कौन से साइड मूव करते हुए दिख सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में ETF की न्यूज़ आने से पहले। सो ये सब चार्ट्स पे नज़र रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।